हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के GBV में वैकेंसी निकली हुई हैं, जो कि 13 स्कूल से वैकेंसी आई हुई हैं। नया सत्र चालू है, जिसमें अब आपको आगे वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज सब जगह देखने को मिलती रहेंगी। उसमें ये जो वैकेंसी आई हुई हैं, इसमें पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षिकाओं की वैकेंसी हैं। और कहाँ से ये वैकेंसी आई है, क्या एज लिमिट होगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, ये सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि कहाँ से यह न्यूज़ है। यह न्यूज़ है देवरिया से, यानी कि उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर यह विज्ञप्ति निकली हुई है। और इसमें परियोजना कार्यालय लखनऊ के पत्रांक संख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पर अनुमोदन जो दिनांक को किया गया था 2/7/2024 के अनुपालन में जनपद देवरिया में संचालित 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निम्नवत रिक्त पदों पर नियत मानदेय एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए शैक्षिक शिक्षणेतर कार्मिकों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इससे पहले भी हम जो पहले आपको वीडियो में बता चुके हैं कि ये लेडीज़ टीचर के लिए जॉब होती है, क्योंकि इसमें बालिकाएं होती हैं तो प्रायोरिटी से केवल महिला को दी जाती है। लेकिन 1% अगर कहीं पर किसी महिला ने आवेदन नहीं किया है तो वहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी को कुछ समय के लिए रख लिया जाता है। और ये देवरिया में 13 स्कूल्स में वैकेंसी निकली है, यानी कि बहुत लार्ज स्केल पर वैकेंसी है। और इसी तरीके से अन्य डिस्ट्रिक्ट में निकलनी शुरू होंगी। हर सेशन में ये वैकेंसी होती हैं। जैसे 23-24 के लिए वैकेंसी हुई थी, अब सत्र 24-25 के लिए वैकेंसी शुरू हो गई हैं। क्योंकि यह जॉब संविदा पर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संविदा पर अगर आप काम कर रहे हैं और अभी आपका जाने का मन नहीं है तो एक सेशन के बाद आपको हटाया नहीं जाएगा। जब तक वहाँ पर कोई परमानेंट टीचर नहीं आ जाता है, आप बने रहेंगे। लेकिन किसी कारणवश वह पोस्ट अगर खाली हो जाती है, तब वहाँ पर संविदा के आधार पर आवेदन मांगे जाते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं पद कौन कौन से हैं, कितनी सैलरी है और क्या आपके लिए शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता चाहिए। तो इसमें पहला है पूर्णकालिक शिक्षिका। तो इसमें वैकेंसी गणित की निकली हुई है पूर्णकालिक में, और कुल पद 2 हैं, जिसमें अनारक्षित का 1, इनका है ही नहीं OBC का, और SC का 1 है। और जो आपको सैलरी दी जाएगी वो होगी 24,200। अब आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होगी, वो है PCM वर्ग से स्नातक, NCT से मान्य B.Ed या समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET परीक्षा उत्तीर्ण, यानी इसमें TET मांगा गया है। इससे पहले बिना TET के भी था, लेकिन इसमें TET मांगा गया है। अब आप नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका। दूसरी वैकेंसी है विज्ञान की। इसमें 4 हैं और 2 अनारक्षित की हैं, OBC की है नहीं, और SC की है 24,000। इसके लिए आपको ZBC वर्ग से स्नातक, NCT से मान्य B.Ed, समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण व उच्च प्राथमिक स्तर की TET आपको चाहिए। यानी उच्च प्राथमिक का आपको यहाँ पर भी उच्च प्राथमिक का और यहाँ पर भी आपको उच्च प्राथमिक का, यानी पेपर 2 क्लियर आपका TET होना चाहिए। अब पूर्णकालिक शिक्षिका विषय अंग्रेजी की, इसकी 2 वैकेंसी हैं, वही सैलरी है। इसके लिए आपको आपका जो विषय है अंग्रेजी, उसकी उपाधि NCT से मान्य B.Ed, समकक्ष LT और वही उच्च प्राथमिक पेपर 2 का TET क्लियर होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका, ये यहाँ पर सामाजिक विषय जिनका पड़ता है SST, इसकी केवल 1 ही वैकेंसी आई है। आप यहाँ पर वैकेंसी को ये ना देखें कि 2 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है, ये 13 स्कूल्स की वैकेंसी हैं, जहाँ पर अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपका लगभग आप समझ सकते हैं कि आपको जॉब मिल ही जाती है। सामाजिक विषय SST का हो गया। अब पूर्णकालिक ही चल रहा है। पूर्णकालिक में यहाँ पर हिंदी भाषा आ गया है, जिसका 1 ही पोस्ट है और वो भी SC में है। 24,200 सैलरी है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका हिंदी और संस्कृत विषय के साथ स्नातक उपाधि और NCT से मान्य B.Ed और आपका वही उच्च प्राथमिक का TET। अब उर्दू के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है और उर्दू की 2 वैकेंसी हैं।
एक वैकेंसी है, यानी एक जनरल और एक ओबीसी, एससी की नहीं है, क्योंकि यह केवल महिला उर्दू शिक्षिका का है। तो यहाँ पर मानदेय 14,500 है और इसमें आपको टीईटी नहीं चाहिए, यानी इस अंशकालिक के लिए टीईटी नहीं मांगा गया है। केवल आपका बीए उर्दू विषय हो, एलटी हो, बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा और शिक्षण में डिग्री डिप्लोमा हो। अंशकालीन शिक्षिका जो कला क्राफ्ट की होगी, संगीत हो या गृह शिल्प हो, एक वैकेंसी है जिसकी 10,780 मानदेय होगा और इसके लिए आपको आपके संबंधित विषय से स्नातक उपाधि सहित एनसीटी से मान्य बीएड, समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण। अगला है कंप्यूटर में 3 वैकेंसी है, तीनों कैटेगरी में एक वैकेंसी है और मानदेय होगा आपका 10,780, जिसमें प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड, समकक्ष एलटी और पीएचडीसी, बीसीए, बीसीसी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीओईए और सीसी या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा आपकी शैक्षिक योग्यता वांछनीय है। इसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी वैकेंसी है, जैसे कि रसोईया, कुकिंग के लिए महिला एक वैकेंसी है। इनको भी 7,590 सैलरी मिलेगी। जो सहायक होंगी उनको 5,693 और जो चपरासी महिला होगी उनको 6,325 मिलेगी। यानी नॉन टीचिंग में भी अगर कोई है उसमें केवल योग्यता आपका 8 कक्षा पास होना ही है, बाकी किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। बाकी निर्देश पढ़ लेते हैं, आप भी से पढ़ लेना और साथ में इसका PDF भी अटैच कर दूंगी आपके साथ, ताकि अच्छे से आप इसको देख लें। अब ये भी देख लेते हैं कि एज क्या होगा और किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। मेन पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी PDF है, समय ज़्यादा लग जाता है। कि नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं उनके द्वारा KGBV में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में आवेदन करने पर उन्हें KGBV में की गई सेवा अवधि के प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2% अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा। यानी जिन्होंने पहले भी किया है उनको 2% उनको लाभ मिल रहा है, किंतु अधिकतम भारांक 30 अंक से अधिक नहीं होगा। यानी अगर आपने एक्सपीरियंस है लेकिन वो एक्सपीरियंस का आपका भारांक 30 अंक से ऊपर नहीं जाएगा। और साथ में रसोईया का हो गया और यहाँ पर आयु है 60 वर्ष तक दी हुई है इन्होंने। यहाँ पर देख लेते हैं, यदि 60 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि 21 में नवीन संविदा कृतों में विद्यालय के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में आवेदन करने चयन हेतु आयु सीमा में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जाएगी, किंतु प्रतिबंध यह है कि संबंधित शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक ना हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका 18 से ऊपर आप 60 तक इस जॉब को ले सकते हैं। अब भारांक किस तरीके से होगा, ये आपका भारांक है जो आपकी हाई स्कूल होगी उसका 10%, इंटरमीडिएट का 10%, स्नातक का 20% और प्रशिक्षण का 30%। और जो भारांक आपको अनुभव के तौर पे मिलेंगे 2 अंक, अधिकतम 30 अंक, ये आपका क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का। और यदि 2 या 2 से जो अभ्यर्थी गुणांक एक समान हो जाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों का नाम जो आयु में ज्येष्ठ होगा, यानी जो जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आयु भी सेम हो जाती है तो अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम के अनुसार, यानी अल्फ़ाबेटिकली जिसका नाम पहले आएगा उसको लिया जाएगा। और साथ में देख लेते हैं यहाँ पर और आयु सीमा दे दी गई है, क्योंकि वो तो थी रिजर्वेशन वाली आयु सीमा। यहाँ पर है अभ्यर्थी की आयु सीमा 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 25 से 45 वर्ष की अगर आपकी एज है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आयु की गणना जो होगी वो 1 अप्रैल 2024 के आधार पर की जाएगी। जो आरक्षण राज्य सरकार देती है उसी के अनुसार आपका आरक्षण भी होगा और उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ में अब आयु भी हो गई, जो कि आयु 25 से 45 वर्ष है। ध्यान रखिएगा 60 वर्ष की अधिकतम आयु वो रिजर्व कैटेगरी के लिए थी। और यहाँ पर आपका विज्ञप्ति के साथ यहाँ पर आपको कैसे भेजना है, एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। अगर आप कई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग लिफाफे में ही आवेदन भेजना होगा। और विज्ञप्ति के साथ आवेदन पत्र के प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा और बाद में वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही में यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये देख लेते हैं, जो ये वेबसाइट है
इस वेबसाइट का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस वेबसाइट के आप टच में रहें। और इसी को आपको कार्यालय जिला मुख्य विकास अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा खंड विकास अधिकारी देवरिया के सूचना पट पर चस्पा की जाएगी। इसके साथ ही इसका ये फॉर्म है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो 20/7 तक, यानी कि आप 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। और कस्तूरबा आवेदन पद का नाम और विषय लिखना जरूरी होगा। 35 रुपये का डाक होगा आपका, यहाँ पर लिफाफे पर बनेगा और आपको स्पीड पोस्ट से वह भेजना होगा। यहाँ पर और देख लेते हैं, मिनिमाइज़ किया मैंने इसीलिए कि किस तरीके से आपको क्या क्या और करना है। कि इसमें निवास प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, छाया प्रति, पिन कोड सहित अपना पता लिख 2 लिफाफे जिसमें 35 रुपये का डाक टिकट लगा हो और अनिवार्य रूप से संलग्न करें। शैक्षिक पदों के लिए अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा की 3 वर्ष की अंक तालिका हो। अब इसमें आप जहाँ पर भी हैं, अगर देवरिया के आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर जो KGBV जितने भी स्कूल है, क्योंकि 13 स्कूल से वैकेंसी है, वहाँ जाकर आप ऑफलाइन पता कर लें। जो साइट हमने अभी दिखाई थी आप उसे भी ओपन करके देख लें। और आगे नेक्स्ट जो भी वैकेंसी, क्योंकि कस्तूरबा में अब सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाली है, तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट तक की जानकारी मिलती रहे। यह है आपका फॉर्म है, इसे देख लीजिएगा। इस तरीके से आपको पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए, इसमें कॉलम्स होंगे। और 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है। लास्ट में है घोषणा, जिसमें आपको अपना घोषणा देना है और 20 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में कुछ इसमें समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।